देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका 19 सितंबर को रायपुर कोर्ट में सुनवाई के लिए होगी पेश। सीपीआई माओवादियों ने कहा नक्सली हथियार छोड़कर सरकार से वीडियो कॉल पर चर्चा और सीज फायर के लिए तैयार, जेल साथियों से भी करेंगे बात। अठारह सितंबर से रायपुर राज्य मेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू। रोजाना 2000 से ज्यादा यात्रियों को मिलेगा सीधा और आसान सफर का लाभ। उन्नीस सितंबर को दुर्ग में वीआईपी मूवमेंट के कारण बस स्टैंड खाली रहेगा। 400 बसें अलग अलग स्थानों से चलेंगी। हैवी वाहनों की एंट्री बैन। और कवर्धा नाले में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 7 बहे। धमतरी में बाइक सवार युवक तैरकर बचा। 9 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिला स्तरीय स्वच्छता रैली आयोजित की गई। विधायक दीपेश साहू और कलेक्टर रणबीर शर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने बच्चों के साथ रैली निकाली और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। विधायक दीपेश साहू ने स्वच्छता की शपथ दिलाई और कहा कि घर, परिवार और समाज की स्वच्छता से ही स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। जिला प्रशासन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चला रहा है। अभियान के दौरान रक्तदान शिविर और नारी स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। और देश के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है और जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता ही सेवा, तो माननीय मोदी जी की सोच है कि हम स्वच्छ रहेंगे तब जाकर के स्वस्थ रहेंगे। आज फिट इंडिया के माननीय मोदी जी लगातार बात कर रहे हैं। उनकी शुरुआत अगर कहीं से होती है, अपने आप को स्वच्छ बनाने से होती है और इस उद्देश्य को लेकर के हमारे जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम आज आयोजित किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पे किया जा रहा है। उसका आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ था, जिसमें अभी स्वच्छता वॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें सम्मानित जनप्रतिनिधि और नागरिकगण उपस्थित थे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी भी उपस्थित थे। आज दोपहर 11:30 बजे से मंचीय कार्यक्रम टाउन हॉल में होगा, जिसमें नारी स्वास्थ्य को लेके जो है वो कार्यक्रम, उसका फोकस रहेगा। बेमेतरा के ऐतिहासिक मैदान, बेसिक स्कूल मैदान से आज स्कूली बच्चे के द्वारा आज स्वच्छता रैली किया गया। जिला प्रशासन को इसके कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और लगातार हमारे द्वारा भी नगर में एक पेड़ माँ के नाम से लगाया जा रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा, हमारे विधायक जी के द्वारा, और सभी जनप्रतिनिधि आज शामिल हुए हैं। निश्चित ही देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं पुनः आज उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा चल रहा है। उस सप्ताह में आज स्वच्छता रैली निकाली गई और हम लोगों ने संकल्प लिया, शपथ लिया कि जहाँ भी हमारा गांव, हमारा शहर, उसको स्वच्छ रखे, अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखे, उसका संकल्प लिया। इस समय मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने शहर को, अपने गाँव को, अपने स्थान को हम लोग स्वस्थ रखें और स्वच्छ रखें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ जनसभा होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस भवन में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा को लेकर कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। वोट
चोर गद्दी छोड़ का एक भव्य कार्यक्रम 17 तारीख को आयोजित है। राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पायलट साहब, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्मानीय टी.एस. सिंहदेव साहब, माननीय ताम्रध्वज साहू जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद रहेंगे। देखिए, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए भारतीय जनता पार्टी हर स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग तक को इन्होंने छोड़ा नहीं है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को लेकर प्रमाण समेत पत्रकार वार्ता करके बिहार में एक बड़ी रैली की, जिससे लोगों का प्रतिक्रियाएं भी आई है। लगातार जो कार्यक्रम है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। उसी क्रम में कल बेमेतरा में कृषि उपज मंडी में 17 तारीख को दिन बुधवार को हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय सचिन पायलट साहब समेत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता उस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। बीजापुर में रेत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए विधायक विक्रम शाह मंडावी को घेरा। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार और मंडावी के संरक्षण में ही रेत कारोबार फलता फूलता रहा है। उन्होंने अवैध रेत परिवहन और डीएमएफ फंड में गड़बड़ी की जांच की मांग भी की। बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। जिस समय नीलामी हुआ, नियम प्रक्रिया हुआ, जिस समय उसका एग्रीमेंट हुआ होगा, जिस ठेकेदार के साथ शासन ने एग्रीमेंट किया होगा, उस समय नियम शर्त रहा होगा। सरकार उस समय कांग्रेस की थी और उस समय माननीय विधायक जी भी उसमें स्वयं विधायक भी थे और दोबारा जीत गए, तो उनको खुद बताना चाहिए था कि उसमें किस नियम प्रक्रिया में हुआ था। उस समय जब हुआ, उस समय विधायक जी क्या कर रहे थे, उसमें विधायक जी तय नहीं था क्या? कई बार मुख्यमंत्री को यहाँ पे लाया, दिखाया गया, बताया गया। उस समय उस मापदंड का पालन हुआ नहीं हुआ, कमी तो उनकी कांग्रेस सरकार में रही। तो कांग्रेस की जो कमी थी तो आप खुद बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार के नीति में और नियत में खोट था, ये स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए और एसआईआर स्पेशल समरी डिवीजन का विरोध नहीं करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची में सुधार के लिए होता है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया है कि आखिर वे किस वोट बैंक को बचाना चाहती है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी बांग्लादेशी का नाम मतदाता सूची में पाया जाता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इसके सिवा भी हम लोग अनेक स्थानों पर पंचायतों में अलग अलग कार्यक्रम और रख रहे हैं। किसी पंचायत में कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस हम इस पखवाड़ा में बना लें। किसी पंचायत में हम कोशिश कर रहे हैं कि निर्विवादित जो बंटवारा है वो इस पक्ष में हम पूरा उस पंचायत का खत्म कर लें। जिम्मेवारियों से भागने की जगह जनता के समक्ष जाकर के अपने अच्छे कामों के माध्यम से राजनीति में आगे बढ़ने की जगह यह भ्रामक प्रचार करके जो बढ़ना चाहते हैं यह गलत है। मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।